बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म के चैप्टर को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में जो है हमारे पास किसी भी मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, और उनको मैग्नेटाइज, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज ये किस तरह से किया जा सकता है, और उनकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल्स कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। ऐसे मटेरियल जो किसी भी मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं वो क्या होंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे। मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स दैट एक्ट एट अ डिस्टेंस अपॉन अ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिज्म एक्चुअल में एक क्या है, फोर्स है जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पे एक्ट करती है। तो ये मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन हो गई। मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स दैट एक्ट एट अ डिस्टेंस अपॉन अ मैग्नेटिक मटेरियल। दीज मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। ये जो मटेरियल्स हैं ये मैग्नेट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई हम मैग्नेट लें, यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई गई है कि आप कोई स्टील का कोई कील ले लें, एक प्लास्टिक का स्केल ले लें, डिफरेंट चीज़ें आप कलेक्ट करें और किसी भी मैग्नेट के साथ उनको रखें। तो जो मटेरियल्स मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे वो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, और जो अटैच नहीं होंगे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्लास्टिक होगी, ग्लास होगा, तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो मैग्नेट के साथ अटैच नहीं होंगी। अगर लोहा होगा या कोबाल्ट होगा या जो भी कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, निकल है, आयरन है, तो वो उसके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। यू मस्ट बी सीन दैट आयरन फीलिंग्स फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ द, ये एक्टिविटी 2 के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक जो है आयरन के छोटे छोटे पीसेस जो हैं आप किसी भी पेज के ऊपर स्प्रेड कर दें, और आप उसके नीचे क्या है एक मैग्नेट प्लेस कर दें, तो वो क्या हो जाएंगी, एक जगह पे वो सारे जो आयरन फिलिंग्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो उसका रिजल्ट बता रहा है कि इसका नतीजा क्या निकला। यू मस्ट हैव सीन द आयरन फिलिंग्स फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, के वो जिस तरफ आप मैग्नेट को मूव करते हैं वैसे वैसे जो है वो आयरन फिलिंग्स जो हैं वो भी उसी तरफ मूव करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स अकाउंट्स फॉर दीज मूवमेंट्स। तो इसकी जो मेन वजह है वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। दिस एक्टिविटी आल्सो शोज दैट मैग्नेटिक कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग आयरन इवन इफ दे आर नॉट इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद देम। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये पेज है, पेज के नीचे रखा हुआ है मैग्नेट को, और ऊपर क्या किया गया है, आयरन फिलिंग्स स्प्रेड की गई हैं। तो जैसे जैसे नीचे आप मैग्नेट को मूव करवाते हैं वैसे वैसे ऊपर वाली जो है ये आयरन फिलिंग्स वो भी वैसे वैसे मूव करती हैं। इसका मतलब ये कि अगर जो ये मैग्नेट है ये इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना भी हो तो तब भी उन पे फोर्स लगती है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस की थी। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, के मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल बाय द मैग्नेट्स हैव बीन डिस्कस्ड अबव। द मैग्नेट आल्सो एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, इफ़ फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजेंटली थ्रू अ स्ट्रिंग एंड अलाउ कम टू रेस्ट, उसको आज़ाद छोड़ दें, इट विल पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करेगा। द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेट पोल। द एंड दैट पॉइंट्स द साउथ इज साउथ मैग्नेट पोल। जो नॉर्थ की तरफ होगा, ये देखें हमने ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ये इंडिकेट कर, ये हमने डायरेक्शन शो करवाई हैं। जब उसको सस्पेंड करेंगे, जो नॉर्थ है उस मैग्नेट का वो नॉर्थ की तरफ होगा और जो साउथ है वो साउथ की तरफ होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसको आज़ाद छोड़ेंगे
तो नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ साइड पे होगा और साउथ पोल जो होगा वो साउथ साइड पे होगा। उसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ magnetic poles. When two freely suspended bar magnets are placed together to each other, the two north poles will repel each other. अगर दो सेम होंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे ये साउथ और ये नॉर्थ दिखाए गए हैं, अगर दो सेम होंगे, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। However, if the north pole is placed near the south pole of the other, अगर नॉर्थ को साउथ की तरफ लेके जाएंगे तो अपोजिट होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है, वी कैन से दैट द लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स क्या है, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि सेम जो होंगे पोल्स वो रिपेल करते हैं। यहाँ पे ये भी नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये साउथ है, ये साउथ है, ये भी एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और ये नॉर्थ और साउथ ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और साउथ और नॉर्थ ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैग्नेट है या नहीं है। टू आइडेंटिफाई whether an object is magnet or simply magnetic material, we can bring it one end close to the pole of suspended bar magnet. हम क्या करेंगे, जिसको हमने चेक करना है उसको सस्पेंडेड मैग्नेट के करीब लेके आएंगे। इफ इट इज अट्रैक्टेड then we can conclude that the end of object either be opposite pole to that of the suspended magnet. अगर आप उस मटेरियल को सस्पेंडेड मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे और वो उसको रिपेल करें या अट्रैक्ट करें, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, मैग्नेट है। वो क्या है, मैग्नेट है। Then we should bring the same end of the object closer to the other end, the suspended magnet. If the object is again attracted, it is not magnet but it is simple magnetic material. अगर कोई भी मटेरियल मैग्नेट के दोनों पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, साउथ की तरफ ले जाएं तब भी अट्रैक्ट हो, नॉर्थ की तरफ ले जाएं तब भी अट्रैक्ट हो, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, मैग्नेट कौन सा होगा, मैग्नेट ये होगा कि एक अट्रैक्ट करे एक साइड और दूसरी साइड उसको क्या करे, रिपेल करे। इफ इट इज रिपेल्ड बाय द अदर एंड ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट देन द ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट। तो मैग्नेटिक मटेरियल कब होगा, जो हर वक्त मैग्नेट के साथ अटैच हो जाए। मैग्नेटिक मटेरियल कब होगा, जो हर वक्त मैग्नेट के साथ अटैच हो जाए, वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। और मैग्नेट वो होगा जो एक साइड से अटैच हो और दूसरी साइड से रिपेल हो, तो वो क्या होगा, मैग्नेट होगा। द रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स इज द रियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई द मैग्नेट। तो ये इसका एक जर्नल इस समझ लें कि समरी है ये थर्ड पॉइंट। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इज आइसोलेटेड मैग्नेट पोल पॉसिबल, कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इसकी एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है, हम इसको दरमियान से कट कर देते हैं तो साउथ अलहदा हो जाए नॉर्थ अलहदा हो जाए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप इसके 4 बराबर के हिस्से कर देते हैं तो उसमें अलहदा से नॉर्थ होगा, अलहदा से साउथ होगा। जो छोटा सा छोटा पार्टिकल भी हो जाए मैग्नेट का, तो उसका एक साइड जो होगी वो नॉर्थ होगी, एक साइड साउथ होगी। नॉर्थ और साउथ को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द MCQs. इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू 2 इक्वली पीसेस, कैन वी गेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स सेपरेटली, ये क्वेश्चन है। नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट उसने आंसर दे दिया है। ये पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के तौर पे। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ईच पीस विल हैव इट 2 poles, north pole and south pole. Even magnet is divided into 1000 pieces. Each piece will have complete magnet with its north and south. तो ये था हमारा टॉपिक 8.1 और 8.2। इंशाल्लाह कल हम 8.3 को डिस्कस करेंगे।